अगले प्रकरण में गोस्वामी जी राम विमुखता का कुफल बताते हैं कि राम से विमुख हो जाने पर क्या क्या दुर्गति होती है इंसान की, स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश आगे के दोहे में कर रहे हैं। तुलसी श्री रघुवीर तजी करे भरोसो और सुख संपत्ति की का चली नरकहु नाही ठौर। तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरा कोई भरोसा करता है, सुख संपत्ति की तो बात ही दूर है, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती, अंधेरे में अटका रहेगा। नरक मीन्स अंधेरा, भ्रम, अंधकार में ही फड़फड़ाता रह जाएगा। संसार कभी पकड़ में नहीं आता, मिलता है तो छूट जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का भरोसा छोड़कर दूसरा भरोसा करने पर नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि भगवान का भरोसा छूटा तो गलत कर्म होने लगते हैं, फिर तो नरक में भी ठिकाना नहीं। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी परि हरि हरि हरहि पावर पूजहि भूत अंत फजियत होहिंगे गणिका के से पूत। गोस्वामी जी कहते हैं श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री शंकर जी को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं वो वेश्या के पुत्रों की तरह उनकी अंत में बड़ी दुर्दशा होगी, गति बहुत खराब होगी। वेश्या के पुत्रों का कोई कुल गोत्र नहीं होता, उसका कोई सामाजिक स्थान नहीं होता। आगे कहते हैं से सीताराम नहीं भजे न शंकर गौरी जन्म गवायो बाद ही परत पराई पौरी। यदि श्री सीताराम जी की सेवा नहीं की और श्री गौरी शंकर का भजन नहीं किया तो पराये दरवाजे पर पड़े रहकर वृथा ही जन्म गंवाया। जीवन का एक ही फल है, एक ही पुण्य है, एक ही शुभ गुण है कि भगवान का भजन करो, नहीं तो जन्म व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा बेकार कि दूसरे के दरवाजे पड़े रहने पर कितनी निरर्थकता लगती है, वैसा हो जाएगा। रियल होम लौट चले, आत्मा का जो वास्तविक घर है, गोस्वामी जी ये कहना चाहते। ये तो किराए का घर, गोस्वामी जी कहते हैं दूसरों का घर है, अपना घर नहीं है। छूटना है मतलब अपना नहीं है, ये शरीर छूटना है, ये देह 5 तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्व अपने अपने स्थान लौट जाएंगे तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं तुलसी हरि अपमान में होई अकाज समाज राज करत रज मिली गए सदल सकुल कुरुराज। तुलसीदास जी कहते हैं श्री हरि का अपमान करने से हानियों का समाज जुट जाता है, अर्थात हानि ही हानि होती है। संधि कराने के लिए कर्मों की राजसभा में दूत बनकर गए भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने से राज्य करते हुए कुरुराज दुर्योधन अपनी सेवा और कुटुंब के सहित धूल में मिल गए, यानी नष्ट हो गए। भगवान की निंदा और भक्त की निंदा करने से हानि ही हानि होती है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं तुलसी राम ही परिहरे निपट हानि सुन ओज सुर सरी गत सोई सलिल सुरा सरिस गंगोज। तुलसीदास जी कहते हैं अरे पंडित सुनो, श्री राम जी को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है। श्री गंगा जी का वही जल श्री गंगा जी से अलग हो जाने पर मदिरा के समान हो जाता है। गंगा जी का जल गंगा की धारा से अलग गड्ढे में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं गंगोज। अलग होने पर मदिरा समान हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम से विमुख होकर विष्णुओं का संग करने से परमात्मा का अंश जीव अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है। शास्त्र भी कहते हैं गंगा या निःसृतम तोयम पुनर्गंगा न गच्छति तत्तोयम मदिरा तुल्यम होत्वा चंद्रायणम चरेत। गंगा का जो जल गंगा से अलग कहीं गड्ढे में पड़ा है, गंगा के धारा में नहीं है, वो फिर से गंगा में नहीं जाता है। वो जल मदिरा के तुल्य है, अगर उसे पी लिए तो चंद्रायण तप करना पड़ता है। कितनी गहरी बात है और कितनी गंभीर बात। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं राम दूरी माया बढ़ती घटती जानी मन माह बूढ़ी होती रवि दूरी लखी सिर पर पगतर छा। जैसे जैसे सूर्य को दूर देखकर छाया लंबी हो जाती है और सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो वह ठीक पैरों के नीचे आ जाती है, उसी प्रकार श्री राम जी से दूर रहने पर माया बढ़ती है, माया की छाया लंबी हो जाती है और जब वह श्री राम जी को मन में विराजित जानती है तब घट जाती है, छाया सिकुड़ जाती है। पर विमुख होने पर लंबी हो जाती है माया। राम मन में रहे तो माया गायब, न रहे तो माया ही माया है। क्या अद्भुत बात, अद्भुत उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। सहज ढंग से ये सारी बातें समझ में आती, तत्काल जो गूढ़ बातें, जो हितकारी बातें हैं, जिस बातों से लाभ मिले सहज ही समझ में आ जाता है।